ओके गाइस, क्या है, आज वापस से मैं आ गया हूँ और अभी स्टार्ट हो चुके हैं लाइव स्ट्रीमिंग और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। और डिम्पल लिखवाल ने ज्वाइन कर दिया। हाय डिम्पल, क्या हाल है? आई होप तबीयत ठीक हो गई होगी। तो आज भी हमारे साथ एक गेस्ट जुड़ने वाले हैं। तो गेस्ट बहुत ही खास है, तो स्टेज पे वेट करते हैं और मोस्टली स्टेज पे कैसा है, मज़े आते हैं उनके साथ और लोगों को जो एक्टिंग है और जो एक्ट बहुत पसंद आते हैं। ओके, और सब बढ़िया चल रहा है अभी सिंपल। सो आज हमारे साथ ज्वाइन करने वाले रोहित ठाकुर। सो ही इज़ अ कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन और बहुत ही अच्छी कॉमेडी जो है वो करते हैं और बहुत ही मस्त एक्ट होते हैं उनके और वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। साथ साथ टीम बिल्डिंग वाला जो सीन है वो करते हैं, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। तो आज उनसे होने वाली है बहुत सारी बातें जो कि स्टेज के बारे में होगी, स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, किस तरह से अलग अलग कैरेक्टर वो प्ले करते हैं। तो जो इनके आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, किस तरह से वो मटीरियल अपना निकालते हैं और जो कुछ भी रहता है, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा और आप लोगों को मज़ा आएगा उस सेशन में। और अभी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे रोहित ठाकुर और मैं आशा करता हूँ कि आप सब जो मैं सेशन लेता हूँ उसमें अच्छा लगता होगा। प्लीज़ अपने आप रिव्यू हम मुझे दे सकते हैं कि क्या चीज़ मुझे उसमें इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं उसमें कि मैं वो चीज़ें इम्प्रूव कर सकूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई पसंदीदा स्ट्रीम है उसमें से किसी को मैं जो कोई भी सेलिब्रिटी या फिर कोई भी जो उससे अच्छे लेवल पे पहुंचा हुआ है और अच्छे लेवल पर उसको कर रहा है, अगर मैं उसको बुलाना चाहूँ, अगर आप चाहते हैं कि उसे बुलाएं तो मैं ट्राई करूँ कि उनमें से किसी को बुलाएं। तो आप अपने सजेशन मुझे दे सकते हैं। सो अभी बस कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे रोहित ठाकुर और उससे हमारी बातें होगी। और मुझे बताइए आप लोग घर पे क्या करते हैं अभी लॉकडाउन में। और अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है जैसे कि लॉकडाउन जो है 17 तक बढ़ चुका है, ऐसी खबर आई है। बट अभी कह नहीं सकते कि 17 तक ही रहेगा या और बढ़ेगा। और अजमेर जहाँ पे मैं रहता हूँ वो रेड एरिया हो चुका है, अब यहाँ पे रेड अलर्ट हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट दिन ब दिन जो जहाँ पे सिर्फ 5 थी संख्या थोड़े दिन पहले, और अब वहाँ पे 153 के क्रॉस हो चुकी है वो। तो रेड जोन हो चुका है अब अजमेर। तो मैं आप सभी से ही कहूँ कि आप लोग भी अपना ध्यान रखें और वहाँ पे ध्यान रखने के साथ साथ अपनी फैमिली का भी केयर करें, अपना भी ध्यान रखें, घर से बाहर ना जाएं। सिर्फ ज़रूरी काम हो अगर आपका कभी आप लोग जाएं वहाँ पे। हाय शाक भाई, क्या हाल है आपके? आपका वीडियो बहुत अच्छा था, आपने भेजा वीडियो बहुत अच्छा था। अभी एडिटिंग मैं करूँगा उसके ऊपर। दैन अभी किसी का आना बाकी है, अभी काफ़ी सारे जनों का आना बाकी है क्योंकि इवन तो मैंने भी खुद नहीं बनाया, मैं भी बनाऊँगा इशाक भाई। और इशाक भाई क्या मैं बता दूँ, ये भी हमारे साथ एक जुड़ने वाले हैं। और इशाक भाई जो है मिस्टर बियर्ड ऑफ राजस्थान रह चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में हमारे साथ ये भी ज्वाइन करेंगे एज अ सेलिब्रिटी। हमारे साथ जो है एज अ गेस्ट हमारे साथ रहने वाले हैं इशाक भाई। तो केस अभी ये बता दूं मैं आपको, आने वाले कुछ दिन हमारे पास जो सारे गेस्ट हैं फिक्स हो चुके हैं, केस में आने वाले हैं। और कल जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो होने वाले हैं महाराष्ट्र से, जो टीवी सीरियल्स में काम कर चुके हैं, अमरिंदर जोशी। तो हमको ज्वाइन करेंगे। ओके, अभी हमारे साथ जुड़े हैं विल्सन एशली 99। ओके, विल्सन एशली, ओके एशली विल्सन, ओके। हाय एशली, क्या हाल है? तो ये हाँ, मैं बता रहा था हमारे कल जो गेस्ट होने वाले हैं वो टीवी सीरियल्स में क्राइम पेट्रोल में भी काम कर चुके हैं, थिएटर एक्टिंग भी करते हैं और भी कई मराठी सीरियल्स में उन्होंने एक्ट किया है। इवन जो अम्बेडकर जी का सीरियल आया था उसमें भी उन्होंने एक्ट किया है। तो हम उनसे बात करने वाले हैं कल। और अभी हमारे जो गेस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे रोहित ठाकुर जी, तो उनसे भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। और आप अपने सवालों से पूछ सकते हैं अगर आप कुछ जानना चाहते हैं उनके बारे में, उनकी फील्ड से रिलेटेड आपके कई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क। ओके, सो आज थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आई डोंट नो क्यों, बट लेट्स सी। थोड़े से टाइम में हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे वो।
मे बी बीइंग समवेयर एल्स। तो आप मुझे बताइए कि आप लोग क्या करते हैं दिन भर अपने घर में लॉकडाउन में। मेरा पास मैंने बहुत सारा स्टफ इकट्ठा करा हुआ है अभी, और मैं उसी में बिज़ी रहता हूँ दिन भर। अभी गिटार भी नहीं बजा पा रहा मैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें मेरे पास डेटा आया उसका कुछ ना कुछ काम करना था। आज ही मेरा एक वीडियो निकला है किड्स इन लॉकडाउन, मेरे फेसबुक पे आप जाके देख सकते हैं, और प्लीज़ शेयर कीजिएगा उसको। उसमें आप जाके देखिए एक बार। मैं अभी मटेरियल बताऊँगा नहीं एक्चुअली है क्या वो, जस्ट सी किड्स इन लॉकडाउन। और मेरा आज ही पोस्ट किया दोपहर में मैंने, और अभी थोड़ी देर पहले एक और वीडियो बनाया था मैंने, जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ वाला एक है वीडियो। तो अब मैं उसको अपलोड नहीं किया मैंने, अब अपलोड करूँगा। सो यू कैन सी मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे डालूँगा मैं। और अभी मेरे फेसबुक पे जो है आया है वीडियो आज लॉकडाउन वाला, किड्स इन लॉकडाउन, प्लीज़ जाके देखिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और लोगों को दिखाइएगा। कुछ ट्राई किया है मैंने पहली बार ऐसा कुछ, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगा तो मैं उसका अगला वाला पार्ट भी बनाने का सोचा है मैंने, और उसके लिए कुछ आइडियाज़ भी मेरे दिमाग में अभी हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। और इन अ बिट व्हाइल हमारे साथ अभी ज्वाइन करेंगे रोहित ठाकुर। ओके, सो बताइए। हाय, हमारे को ज्वाइन किया है सिविसन के बाद चिक्की जरवाल ने। सो हाय, क्या हाल है। और अभी हमें ज्वाइन किया है अंकित सेन 552। हाय अंकित, क्या हाल है। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है उनको ज्वाइन करने में, मैं ही देख रहा हूँ। और अंकित क्या चल रहा है दिन भर। और चिक्की जरवाल क्या करते हैं दिन भर, कुछ बताएंगे। तो और अब मुझे बता सकते हैं कि आप किस फील्ड से चाहते हैं कि मैं गेस्ट को बुलाऊं। तो प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिएगा, क्योंकि अभी हे ब्रो, हाउ आर यू। आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हैं हम लॉकडाउन के अंदर, क्या कर रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है वो मुझे पता है, लेकिन लॉकडाउन के अलावा अपन क्या कर रहे हैं। ओके, तो राइट, तो इस सर ने हमें ज्वाइन कर लिया है और तो आ चुके हैं। अब उनसे हम बात करने वाले हैं और हमारा सेशन बस शुरू ही होने वाला है। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। सो थोड़ा सा और इंतज़ार, और उनसे बहुत सारी बातें हम करेंगे, और बहुत सारे के बस फ़ोटोज़ एडिटिंग और कुछ डिफरेंट शूट्स की प्लानिंग। किस तरह के डिफरेंट शूट अगर मैं अगर उन शूट्स पे आ सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे बताना। ओके, संगीत सिद्दीकी जी ने हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे। ओके, अगर अंकित कोई ऐसा शूट हो जिसमें मैं आ सकता हूँ या फिर मैं कुछ कर सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आई लव टू डू दैट। ओके, संगीत सिद्दीकी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दिस इज़ इट। बस कुछ ही देर और हमारे साथ ज्वाइन करेंगे मिस्टर रोहित ठाकुर, और उनसे होने वाली है बहुत सारी बातें। और सिद्दीकी जी बताइए, आप क्या करते हैं दिन भर, क्या चल रहा है अभी। सो बस मेरा तो यही है, दिन भर कुछ ना कुछ लगे रहते हैं, अपना लैपटॉप लेके और अपना मोबाइल लेके, और पूरे टाइम में जो घर है उसमें इस तरह का म्यूज़िक बजता हुआ सुन जाता है। सो इस तरह का म्यूज़िक ऑल टाइम यहाँ पे बजता रहता है मेरे कमरे में, बैकग्राउंड के अंदर ऑल टाइम कुछ ना कुछ। बस ये तब बंद होता है जब मैं अपना वीडियो एडिटिंग करना चालू होता हूँ, वीडियो को प्ले करके देखता हूँ एक बार, तब बस। और उसके अलावा ये बंद नहीं होता है। बाकी रात को सोने के टाइम बंद होता है ये, बाकी कुछ भी नहीं है इसका बंद होने का कोई सीन नहीं होता। अब कोई प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, बल्कि एक 3 घंटे का पूरा ट्रैक बना हुआ है जो लगातार प्ले होता रहता है। इवन कई बार तो ये भी होता है कि मैं एक ही ट्रैक प्ले करता रहता हूँ, बार एक ही सॉन्ग चलता है तो चलता रहता है। जैसे कल सॉन्ग चला था गलत, हाँ मूवी लव आजकल 2 जो आई थी उसका ही सॉन्ग लगातार बज रहा था बस, और कुछ इस काम में ध्यान। तो ऐसे म्यूज़िक आप भी चलता रहता है कि भाई खुला हुआ रहता है, अगर म्यूज़िक चलता रहता है आजकल तो मुझे लगता है कि हाँ लाइव वाला सीन, और लगता है कि हाँ भाई पीछे म्यूज़िक चलता है तो लगता है कि हाँ काम करना चाहिए, इंटरेस्ट बना रहता है, बोर नहीं होते हैं, ऐसा वाला पॉसिबल। आज की क्या करते हैं हम दिन भर
वीडियो के लिए बोला था मैंने, लेकिन वीडियो अभी तक मेरे पास आया नहीं है और मैंने उस पर काम चालू कर दिया है। तो अगर अभी उसका काम खत्म होने से पहले अगर आपका वीडियो आ जाता है तो आप भी उस वीडियो में ज्वाइन हो जाएंगे, वरना आई डोंट थिंक सो फिर ऐसा कुछ हो पाएगा। ओके, तो मिस्टर ठाकुर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, जस्ट कनेक्टिंग विद हिम। हाय रोहित। कैसे भाई? बढ़िया भाई, आई एम बिल्कुल। रियली सॉरी, मैं जिम ही कर रहा था। जिम करते करते मैं कहा पहले आपके पास चल लेता हूँ मैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चल रहा है? कैसे भाई? बिल्कुल बढ़िया, अब आप घर में बताएं भाई सर। मेरा ही मानना था, आप घर में हो तो आपको फिट रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल, एक टी एग्जैक्टली, शर्ट अगर पहन आप के स्टेज मैं पे तो हो तो। लेकिन कब शेयर करेंगे चिंकी, जल्दी करना पड़ेगा आपको। ओके, सो एक्सरसाइज कर रहे थे। तो आपको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, एग्जैक्टली। मैं ये बोलता हूँ कि घर में है तो फिटनेस पे एटलीस्ट ध्यान दे सकते हैं। अगर हम बाहर काम वाम में होते तो शायद नहीं दे सकते, लेकिन ये भी हमारे पास इतना अच्छा टाइम है तो फिटनेस पे हमको ध्यान देना चाहिए, ऑफ कोर्स। फिटनेस भी बहुत जरूरी है और अभी हमारे बहुत अच्छा टाइम है। एटलीस्ट अगर सिक्स पैक वाले पोर्शन है, एटलीस्ट हम बॉडी को शेप में ला सकते हैं, इतना अच्छा टाइम है। टुडे इटसेल्फ, व्हाट टुडे इटसेल्फ समझा नहीं मैं कुछ। आज भेज देंगे ऐसा कुछ बोल रहे हैं आप, मैं समझा नहीं, मुझे बता दें क्या बोलना चाह रहे हैं चिक्की जी। जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी, मिस्टर। आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी कि कोई दिक्कत मैं नहीं, भूल कोई गया था दिक्कत नहीं कि भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। टी शर्ट में बहुत ज्यादा भीग गई थी। मैंने अभी देखा, मैं सीधा आपको ज्वाइन कर दिया। मैं ओके अभी देखा कि टी शर्ट तो भीगी हुई है पसीने से। तो कैसे हैं भाई आप? ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताएं। बहुत बढ़िया भाई। अब बताइए, क्राउड मेरे ख्याल से आपका आ गया है, बस। बिल्ड हो रहा है crowd, हाँ? सॉरी। मैं कह रहा हूँ क्राउड अच्छा बिल्ड हो रहा है, लोग आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी आप अब आपका आप आ गए हैं तो 100% क्राउड जुड़ ही जाएगा, 100% है। अरे ऐसा कुछ नहीं दोस्त। तो और बताओ, कैसे आपका लॉकडाउन चल रहा है लॉकडाउन और क्या लॉकडाउन प्लान में है? जस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आइडियाज आते रहे और लोगों की नजरों में हम खो नहीं जाए कहीं ना कहीं, और लोगों की नजरों में बने रहे, ऐसा ट्राई कर रहा हूँ मैं अभी तो। नहीं नहीं, अच्छा यार, कुछ ना कुछ कोशिश करते रहना चाहिए दोस्त। कुछ ना बिल्कुल कुछ चीजें बिल्कुल। करते रहोगे तो बेटर रहता है। हाँ सर, आप बताएं आप क्या कर रहे हैं इन दिनों। मैं भी बड़े टाइम बाद ऐसे टाइम मिला है कि इतना टाइम मिल पाया है, तो यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ देखे नई मैंने आपकी स्क्रिप्टिंग। वीडियोस देखे, बहुत सारे वीडियोस हाँ आपके तो देखे मैंने। डेली फॉलो कर रहा हूँ आपको मैं सब चीजों में, भले वो थैंक यू रामायण भाई। का, रामायण वाला एक्ट हो या फिर सिद्धू जी का एक्ट हो। तो भाई बस कोशिश करता रहता हूँ कि अभी टाइम मिला है तो अपने आप को यूटिलाइज करके और पॉलिश कर लें, नई चीजें बनाते रहो। बिल्कुल यही चीजें है बिल्कुल भाई, इसी बिल्कुल। में लगा हुआ। ओके, सो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो यस। हम पहले सबसे पहले पूछते हैं कि ये जो आपका फील्ड है इसमें आपका आना कैसे हुआ। एंकरिंग में भाई। हाँ, एंकरिंग तो वाला पार्ट जो है। मतलब आज से मुझे 8 साल हो गए हैं करते हुए। हाय ओके रहना। तो 8 साल हो गए करते हुए मुझे। फिर स्टार्टिंग मैंने कॉलेज से पहले से ही शुरू कर दिया था। ओके कॉलेज के पहले से मैंने शुरू किया था। तो आई स्टार्ट एज एन प्रमोटर, देन एज एन सुपरवाइजर, देन एज एन एंकर, ओके फिर एज एन कैरेक्टर आर्टिस्ट, अब स्टैंड अप कॉमेडी, फिर टीम ओके बिल्डिंग। तो धीरे धीरे जैसे डेवलप कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, नई नई चीजें अब करते जा रहा हूँ। तो मतलब 7-8 साल हो गए भाई। ओके, तो किस तरह से अपना इंटरेस्ट इसमें जगा कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, ऐसा कुछ। मतलब ऐसा जगह तो ऐसा कुछ नहीं कि मतलब मैं रात को सो रहा था, सुबह उठा था कि ये दिव्य शक्तियां मिल गई मुझे कि हाँ हाँ, मुझे एंकरिंग करनी है। तो वही ऐसा चीज। तो नहीं था। बट ये था कि मेरा टेस्ट था इसके अंदर, मुझे अच्छा लगता था ओके लोगों को बात करना, एंटरटेन करना, ओके और थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेना। तो वही करते करते कहीं से फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी ने बताया कि यार आप एंकरिंग ऐसा प्रोफेशन है जो आप कर सकते हो। तो ओके मैंने कहा फिर यही करेंगे एंकरिंग। फिर मैंने मास कॉम किया, फिर कॉलेज के साथ साथ थोड़ा सीखता रहा, बाहर करता रहा। तो ओके, ऐसे मैंने स्टार्ट किया। तो जस्ट बिल्डअप होता गया धीरे धीरे और आज आप यहाँ पे। हाँ मतलब यहाँ तो बस घर पे ही हूँ, कोशिश तो रहती है कि करते रहे नहीं, कुछ वो ना कुछ। मकाम की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे नहीं, मकाम जो आपने पाया है अभी तक। मजाक ओके, कर रहा था दोस्त। मुकाम तो क्या, बस कोशिश होती है दोस्त कि हम करते रहे, रोज कुछ नया करें। तो सर ये मटेरियल जो होता है हमारा आइडियाज की, कहाँ से हम लेके आते हैं, किस तरह से हम मतलब
कि किसी को देखना वाला पोर्शन या फिर खुद सोचना या फिर कुछ ना कहीं से कुछ ना कुछ आइडिया आता ही होगा। तो ये किस तरह से हम देखो, ग्रैब कर रहे अगर आप कंटेंट, जैसे हम कहते हैं कंटेंट, अगर आप सीखना हैं? चाहते हाँ। हैं कैसे बनाना, आपको यूट्यूब पे वैसे तो बहुत कंटेंट पड़ा होता है, लोग कई बार उसी से कॉपी करते हैं, स्टार्टिंग में लोग उसी से देखते हैं, ये बोलना गलत नहीं होगा और ये हम्म। झूठ होगा कि कोई कहे कि मैंने सब खुद बनाया। जनरली हम्म। लोग यहीं से देख के शुरू करते हैं, किसी की ओके। वीडियोस देख के, किसी का कंटेंट देख के, फिर उसे कॉपी किया, फिर उसमें अपना कुछ बनाया। तो ये धीरे धीरे बंदा ग्रैप करता है इसको, एंड ओके। फिर स्लोली स्टेडली आप अपना खुद बनाने लग जाते हो, आपका दिमाग कितना खुल जाता है। जैसे मैंने भी हम्म। स्टार्टिंग जब किया था अपना काम एज एन एंकर, तो मैं भी हम्म। दूसरों की चीजें देखता था, उसको अपने में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता था, फिर उसमें नई चीजें डालता था। अब एक ओके। स्टेज है कि मैं कंटेंट खुद बनाता हूँ, अपने आप को फील करके, अगर मैं कोई कैरेक्टर कर रहा हूँ, कोई हम्म। स्टैंड अप कर रहा हूँ, तो कुछ सिचुएशन जो मेरे पास हुई है उसको लिखने की कोशिश करता हूँ। ओके। टीम बिल्डिंग करवा रहा हूँ, गेम जो मैं इजिली करवा सकता हूँ, जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, तो मैं उस ओके। तरीके से मैं कंटेंट को वर्क करता हूँ। तो सर, जब आपने फर्स्ट टाइम ये चालू किया था, उस टाइम में हम्म। क्या फील था आपका कि हाँ मैं आज क्या मतलब उस टाइम क्या दिमाग में आपके चला, जब आपने फर्स्ट टाइम स्टेज फील किया, जब आप स्टेज पे गए थे, तब आप क्या फील कर रहे थे? मतलब डर लग रहा था या फिर फुल कॉन्फिडेंस से गए थे मैं फाड़ दूंगा, ऐसा कुछ क्या सीन था उस टाइम पे? नहीं देखो, डर पहाड़ तो क्या देंगे, आज भी नहीं पहाड़ पाते। बट डर इन द सेंस डर नहीं लगता था। डर तो मुझे, मतलब डर मुझे ऐसे अभी लगता है, जब तक मैं स्टेज पे नहीं जाता हूँ मैं बहुत डरता हूँ, मतलब स्टार्टिंग के 5-10 मिनट पहले मैं बहुत डरता हूँ स्टेज आने से पहले, हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, सबका मगर यही हाल होता ऐसा है। मुझे, हाँ हाँ, मगर ऐसा डर नहीं लगता कि मतलब कि कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब वो एक्सपीरियंस हो गया। बट जब मैंने फर्स्ट शो किया था तब भी मुझे डर नहीं था। और मैंने फर्स्ट जो शो किया था वो मैंने बहुत दूर जाके कहीं पे किया था, भोपाल से आगे जगह पड़ती है नवेगांव। हम्म। मैंने वहां पे जाके परफॉर्म किया था, और मैं उस समय बहुत छोटा था, मतलब 16-17 का था मैं, और 17 के ओके। टाइम पे इतना, जब मैं 17 साल का था, मैं बाहर कभी गया नहीं था, इतना घर से बाहर कभी निकला नहीं हूँ। हम्म। स्कूल पास में था, कॉलेज पास में था, और एकदम से एक शो की एक अपॉर्चुनिटी आई, रात को कहीं से कॉल आई कि एक शो है, जा सकते हो। और मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे। और मुझे ओके। ये भी नहीं पता था नक्शे में भोपाल है कहाँ पे। तो मैं फिर वो ट्रेन ली, ट्रेन से भोपाल गया, जिस ट्रेन में गया था उस ट्रेन से मैं हाँ। उतर गया। वो ट्रेन से, उसी ट्रेन ने आगे जाना था नवेगांव, और मुझे नहीं ओके। पता था कि नवेगांव किस जगह पे। मैं रात को उतर गया, ओके। तो मैंने क्लाइंट को कॉल करी, मैं कहा सर जी कहाँ हो, भोपाल में पहुंच गया हूँ। कह रहा भोपाल नहीं आना है, ऐसे 6 घंटा और आगे आना है। कह रहा दूसरी ओके। ट्रेन पकड़। फिर दूसरी ट्रेन ढूंढी मैंने, बड़ी मुश्किल से पहुंचा, मतलब रोता रोता पहुंचा था मैं। पर जब ओके। मैं स्टेज पे चढ़ा, मैंने वो शो किया, दैट इज अमेजिंग, मतलब मजा आ गया। अमेजिंग फीलिंग, मतलब मतलब एक अलग जो भी एक्सपीरियंस आपने था। सफर किया था सब कवर अप हो गया उसके अंदर। हाँ मतलब कवर अप, एक अच्छा फील हुआ, क्योंकि जब मैं शो करता वहां पे थे तो गांव के ही लोग सारे के सारे। हम्म। वहां पे एक सेंट्रल मिनिस्टर उस समय हमारे कमलनाथ जी थे, तो उनका वो हम्म। शो था। तो ओके। उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था वहां पे, तो मैंने वो शो करने के लिए गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ ना कुछ शोज मिलते गए। फिर 2 शो मिलने के बाद मुझे 6 महीने बाद अगले शोज मिले, तो टाइम भी ओह। लगा कि सब बीच में, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में काम मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, जब तक लोगों हम्म। में आपका पहचान ना हो जाए, लोग जान ना जाए आपके काम को, थोड़ा बिल्कुल। टाइम लगता है। सो अगर हम देखें, आपने 8 साल का सफर तय किया है। 8 साल के सफर के अंदर होता है कि जो एक ऐसी फील्ड है इसमें क्रिएटिव वाला पोर्शन क्या है, हर जगह कंपटीशन आता ही आता है। तो कंपटीशन को फेस करना। मतलब इसमें मैं ऐसा कहूंगा, देखो कंपटीशन तो अपने आप से कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं रहता कि मुझे इस एंकर से कंपटीशन करना है या इस कॉमेडियन से कंपटीशन करना है, क्योंकि उनका अपना एक अलग टेस्ट है, एक जॉनर है, हमारा एक अलग टेस्ट। जैसे मुझे कई बार क्या होता है, क्लाइंट का कॉल आता है, वो कहते हैं रोहित क्या चार्ज कर रहे हो, तो मैं कहा सर ये चार्ज कर रहा हूँ। कह रहा यार इतना तो, इससे कम में वो कर रहा है। वही। तो मैं कहता हूँ सानी तुम मुझे क्यों कॉल कर रहा है, उसी को बुला ले। कहता नहीं मैंने आपके बारे में सुना है सर कि आप अच्छे, अबे तो मैंने सुना है तो फिर बुला, तो सुना है तो उसी की तो वर्थ मांग रहा हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल। विश्वास है तो बुलाओ, नहीं तो मत बुलाओ। सिंपल सी चीज होती है, मेरा ये प्रिंसिपल है कि इफ यू हम्म। ट्रस्ट मी देन कॉल मी, अगर नहीं है ओके। ट्रस्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए तो कंपटीशन इतना कुछ नहीं होता, अपने आप से करते रहो, रोज नई चीज सीखो, हम्म। डेवलप करो, बनाओ करो। हो सकता है किसी को पसंद ना आए, पर अपने को तो आ रही है ना, तो करते चलो। ओके, बस एक दिमाग में सेट करके रखना है कि हमें करना है, बस करना है। कंटिन्यूटी, आपको करना है बैक टू बैक, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अब जैसे अभी ओके। लॉकडाउन है तो अभी बहुत सारे आर्टिस्ट कंफ्यूज हो जाएंगे और बहुत सारे नेगेटिव हो जाएंगे कि क्या करें। सर्टेन टाइम बाद मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोग जॉब भी ढूंढना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये साल 1.5 साल तक ये ऐसा ड्रॉबैक आएगा। तो बिल्कुल उस बिल्कुल, समय आप 100% अपने है। आप को मोटिवेट रखना, रेगुलर चीजें करना, कंटिन्यूटी में चीजें करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों की नजरों में बने रहना बहुत जरूरी है। अपनी नजरों में रहना और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों वही की नजरों वही, में तो बन सेल्फ जाएंगे। कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस हाँ, वाली चीज। अपनी नजरों में गिर जाएंगे जो कुछ कर ही नहीं रहे होंगे, आप पड़े हुए हैं, बिल्कुल सुबह उठ गए सो गए, फिर उठ के फिर सो गए, फिर उठे फिर सो गए। तो एक टाइम बिल्कुल। के बाद शरीर बोल देगा बस बेटा छोड़ दे।
ओके, सो हमने जब ये सारा पोर्शन स्टार्ट किया, इसमें चालू किया हमने कैरेक्टर एक्टिंग वाला पोर्शन, कैरेक्टर के हम धीरे धीरे करना, ठीक है। लेकिन हाँ। एक कैरेक्टर को किसी के द्वारा देखना और एक खुद ऑब्जर्व करना, वो किस तरह से होता है? एक चीज के कैरेक्टर को हम जैसे हम जिसकी एक्टिंग करते हैं उसको ऑब्जर्व किस तरह से हम किया जाता है और उसको किस तरह से ग्रैब किया जाता है? कैरेक्टर करने के लिए और उसको ऑब्जर्व करने के लिए या उसकी चीजों को समझने के लिए पहले उसको ये समझना जरूरी है कि वो कैरेक्टर मेरे हिसाब का है कि नहीं है। हम्म। मतलब अगर मैं कोई फीमेल कैरेक्टर कर रहा हूँ कोई पर्टिकुलर, तो मैं उसमें फिट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। मतलब मैं कैरेक्टर वो ड्रेसअप लूंगा तो इसमें मैं बिल्कुल अलग ही लगूंगा। हम्म। तो देखो यार, दो चीजें होती हैं कैरेक्टर की, बड़ी सिंपल सी। या तो आप फनी लगोगे, अच्छे हम्म। लगोगे। मतलब फनी भी एक चीज होती है, इसमें आपको देख के लोग हंसे और उनको अच्छा फील हो। एक होता है डरावना, समझ रहे हो? एक होता है कि आपने कोई ड्रेस पहनी, आप ठीक लग रहे हो। एक होता है कि सूट नखा बन गए, बिल्कुल दुनिया खत्म हो गई है। अभी रामायण दिख रहा तो वो वर्ड चल रहे हैं मुंह में। तो या तो इस तरह तो कैरेक्टर करते टाइम आपको ये परखना बड़ा जरूरी होता है कि कौन सी चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दो तीन चीजों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता है। जब आपको पता लग गया कि कैरेक्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं कर सकता हूँ, फिर उस पर वर्क करो, उस पर होमवर्क करो, उसकी चीजों को समझो, देखो, फिर वो चीजें आती रहती है। ओके, तो सर कभी ऐसा हुआ है कि जो कैरेक्टर आप कर रहे हो वो सामने बैठा हो फिर? मैंने जैसे ऐसा कोई बैठा हुआ ऐसा तो नहीं है। हाँ, बट मैंने कपिल शर्मा शो होस्ट किया था, तो उस हाँ। समय सुनील जी सामने बैठे हुए थे, उनके कैरेक्टर मैंने बहुत ज्यादा किए, तो मैंने उनको बताया था। मेरे को बड़ा ओके। अच्छा फील हुआ था, उनको मैंने वीडियो दिखाई, उनको भी अच्छी लगी। ओके। और ऐसा मतलब कभी सामने से कोई, वैसे मैं केजरीवाल जी का करता था, कभी केजरीवाल के सामने नहीं बैठे, कभी बैठे होंगे तो एक अलग इसका हिसाब होगा। और मेरे मोस्टली कैरेक्टर्स क्या है जो मेरे खुद के डेवलप कैरेक्टर्स हैं। मतलब पहले हम्म। एक टाइम पे मैं कॉपी करता था। हम्म। कॉपी करना इज नॉट अ रॉन्ग वर्ड, कॉपी करना इज गुड, बट एक सर्टन टाइम तक। अब एक टाइम ओके। आ गया जब मैंने वो कॉपी करना छोड़ दिया, मतलब अपनी चीजें डेवलप करना है, क्योंकि एक सर्टन आने के बाद चीजें उब जाती है उसे कर करके। ओके, अगर अभी कोई कैरेक्टर ऐसा है आपने जो करते हैं उनमें से जो सामने आ जाए तो थोड़ा आपको हिचकिचाहट होगी कि मैं इनके सामने क्या करूंगा, या फिर थोड़ा सा आपको नर्वस फील होगा, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है? नहीं, नर्वस फील नहीं होगा। मुझे लगता है उस समय ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, ओके। क्योंकि उस समय क्या होगा कि कोई हंसे ना हंसे, वो बंदा तो हंसेगा जिसका मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उसके अंदर ये रहेगा ना कि साला मैं हंसूंगा मेरी तभी मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और मैं नहीं हंसूंगा तभी मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बंदा जाके हंसेगा ही हंसेगा, तो वो प्लस पॉइंट है। ओके। सो अब आप बढ़ते आगे। अब जब स्टेज पे जाते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आप 8 साल से कर, तो स्टेज पे जाने के बाद एक क्या चीजों जो होती है एक एंकर को ध्यान रखनी चाहिए उस टाइम पे? देखो, एक बार प्रवीण बात कर दो। प्रवीण कैसे हैं भाई? बहुत बढ़िया, आई होप आप भी अच्छे होंगे। सौरभ भाई कैसे हैं? हाय। ओके। सनी कैसे हैं भाई? हाय। तो जब आप स्टेज पर जा रहे हो एज एन एंकर, आप शो होस्ट कर रहे हो, मैं ये कहता हूँ कि पहले तो आपका होमवर्क पूरा होना चाहिए। होमवर्क से मेरा मतलब होता है कि किस क्लाइंट के लिए जा रहे हो, किस तरीके का शो है, किस तरीके का हम्म। क्राउड है, आपने क्या ड्रेसअप लेना है, कैसे एंट्री लेनी है, सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब आपकी चीजें प्रॉपर है तो आपका 70% काम खत्म हो गया, 10% काम हम्म। आपका स्टेज काम खत्म कर देता है। हम्म। उसके बाद आपको अपना माइंड जो माइंड होता है वो ब्लाइंड छोड़ना चाहिए। तो ओके। उससे क्या होता है, आपके माइंड में सेंस ऑफ ह्यूमर जनरेट होता है। सेंस ऑफ ह्यूमर, आप लोगों को फील कर पाते हो कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये किस तरीके से घूम रहा है, ये किस तरीके की चीजें देख रहा है। राइट, तो फिर वो चीजें इंपॉर्टेंट होती है हमारे। तो आपको जब आप स्टेज पे जाओ तो स्टेज, मेरे हिसाब से जो मैं फील करता हूँ कि अपना माइंड जो हो, दिमाग को, वो खाली छोड़ो, हल्का बिल्कुल। और जितना हल्का छोड़ोगे उतना लोगों को फील कर पाओ, कोई मूवमेंट कर रहा है, फिर उनसे आप इंटरेक्ट कर पाओगे। नहीं तो आप क्या होगे, एक ऑरा में बन जाओगे अपने आप में। कंपनी के ओके। सीईओ के साथ बात करने के लिए आपको कंफर्ट होना बहुत जरूरी है, तो वो कंफर्ट ही नहीं ओके। हो पाओगे आप। बिल्कुल सही। तो ये चीज है। ओके, कभी ऐसा हुआ है हमारे साथ कि हम स्टेज पे पहुंचे हो लेकिन ऑडियंस बिल्कुल कोई न्यूट कुछ नहीं है, रिएक्शन कुछ नहीं आ रहा, न्यूट्रल, तब आप क्या करते हैं? देखो, ऐसा बहुत बार होता है और ये गलत चीज नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज होती है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आर्टिस्ट क्या बोलता है, आर्टिस्ट ये बोलता है यार ऑडियंस बड़ी बेकार थी, हंसी नहीं रही थी, तालियां नहीं मार रही थी, मैंने इतनी कोशिश कर ली। नहीं, हम गलत हैं। देखो, हमारा काम है उनको एंटरटेन करना। अगर आप नहीं कर पा रहे तो अपनी गलती मानो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और बिल्कुल। ऐसा हर आर्टिस्ट के साथ होता है। अब हम्म। डिपेंड करता है आप उसको कब तक कंफर्ट। कई ऑडियंस ऐसी होती है जो बिल्कुल कंफर्ट होने के मूड से आती है, सुनने के मूड हम्म। से आएगी, हंसने के मूड से आएगी, या इस मूड से आएगी कि मेरे को हंसना ही है। अब कुछ ऑडियंस होती है जो ढीठ होती है, मुंह में गुटखा चबा के बैठी होती है, बोलेंगे हम हंसेंगे नहीं, हंसेंगे तो फिर गुटखा बाहर गिर जाएगा। समझ बिल्कुल। रहे हो? फिर उनको एहसास करवाना, उनके मुंह से गुटखा बाहर निकलवाना, उनको पीक डाल देना कि सालो थूको, फिर वो हंसेंगे। समझ रहे हो? तो उनको फील करवाना पड़ता है। तो अगर आप ओके। उनको मतलब कंफर्ट नहीं करवाओगे, वो लोग नहीं हंसेंगे, और ऐसा होता है, इट्स अ वेरी कॉमन। ओके, सो अभी हम आते हैं आवाज के ऊपर। जब एक एंकर बोलने जाता है, जैसे आवाज, उसकी आवाज में क्या उसको होना चाहिए एग्जैक्टली कि मैं बोलूं तो लोग सुने मुझे?
वो वाली चीज क्या होती है कि लोग बोलते हैं बेस ज्यादा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, डीप आवाज होनी चाहिए, तो आप क्या फील करते हैं कि कैसी आवाज होनी चाहिए एग्जैक्टली? मैं अभी कहता हूँ सब बेवकूफी है भाई। अरे बेस क्या है, अमिताभ बच्चन बनना है वहां पे या हमें दारा सिंह बनना है कि जो जिससे मैं जिस टोन पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये नेचुरल टोन है। हम्म। जिससे आप मुझसे बात कर रहे हो ये नेचुरल टोन है। अगर मैं इस टोन पे बात नहीं करूंगा तो मैं रियल कहाँ रहा। अब मैं वहां बिल्कुल। पे जोर से कहूंगी देवी और सज्जनों आप सभी का स्वागत है, तो बेवकूफी मेरी आवाज ही नहीं है। मिमिक कर रहे होते एक अलग चीज होती है। बट जो हम्म। नेचुरल आवाज है आपको वो तो रखनी चाहिए। तो बेस वेस देखो जो आपकी आवाज है वही रखो, उसे बनाने की कोशिश मत करो कि मैं ऐसी आवाज बनाऊंगा तो अच्छा हो जाएगा, ऐसी बनाऊंगा तो अच्छा हो जाएगा, वो बेवकूफी। कुछ लोगों का मानना होता है कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है लेकिन मैं एंकरिंग करना चाहता हूँ, वहां पे वो आवाज बनाना चालू कर देते हैं, फिर उस टाइम क्या किया जाए उसका? सबकी आवाज अच्छी होती है यार, कोई किसी की आवाज कैसे गलत हो सकती है। भगवान ने सबको बराबर बना के भेजा है। सबके पास टैलेंट है, किसी के पास कुछ बिल्कुल। कम है तो कुछ ज्यादा भी है। तो आवाज बिल्कुल। सबकी ठीक है, बोलना ही तो होता है। आवाज का मतलब क्या है हमारे काम में, बोलना। और बिल्कुल। आवाज की इंपॉर्टेंस क्या है कि अपनी फीलिंग को प्रेजेंट करना शब्दों से। वो हर कोई बिल्कुल। कर सकता है। तो ये ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस इसको हम बना देते हैं बड़ी, दैट्स रॉन्ग। ओके। और जब हम एंकरिंग करने जाते हैं स्टेज के ऊपर, शब्दों का जो चुनाव है वो किस तरह से किया जाए वहां पे? अगर किसी से हम बात कर रहे हैं तो उस चीज पे किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जाए वो चीज? देखो इसके लिए क्या होता है, आपको कंफर्ट करना पड़ता है अपने आप को। पहले मैंने कहा ना, शो पे जाने से पहले अगर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप सब कर सकते हो। हम्म। किस तरीके का क्राउड है, किस तरीके का ड्रेसअप है, कौन सीईओ है, किस तरीके की अवार्डी लिस्ट है, अगर आपको अवार्ड देने हैं लोगों को, किसको बुलाना है। तो आधे शब्द तो आपके दिमाग में वैसे ही आ गए हैं, क्योंकि आपको क्लाइंट ने दे दिए लिस्ट बना के या आपने खुद बना लिया घर पे। और हम्म। जब आप स्टेज पे आते हो आपका माइंड जब बिल्कुल हल्का होता है, आप लाइट होते हो, मूड में एंजॉय कर रहे होते हो खुद ब खुद, लोगों को देख के फील कर पा रहे हो, तो आपके शब्द खुद ब खुद बनते रहते हैं। मतलब ऐसा ओके। कुछ नहीं है दिमाग में कि आपको सोचना पड़ेगा। सबसे जैसे पहले आप खुद को मुझसे बात कंफर्ट होना करोगे, जरूरी है। यस जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ सोच थोड़ा रहा हूँ कि मैं आपसे इस बिल्कुल। लेवल पे बात करूंगा, ऐसा टोन बना के बात करूंगा, मेरा बेस ऐसा होना चाहिए, मैं कोट में बन के आऊंगा। तो वो बेवकूफी है। मतलब मैं सोचता ओके। हूँ ये ऐसा सोचने से क्या होता है, आप अपनी चीजें खराब करते हो। अपने आप को बांध रहे हैं ऐसा कुछ? हाँ, आप बाउंडेशन मान देते हो अपने आसपास इर्द गिर्द कि मुझे ऐसा करना है, ये होना चाहिए, इस तरीके से चीजें करनी चाहिए। ओके। अब हम आते हैं आपके कैरेक्टर वाले पोर्शन पे कि यस, आपने जो हाय कोमल। कैरेक्टर हम्म। कैरेक्टर जो आप करना बोले स्टार्ट बोले। किया, अभी तक सबसे जो हार्ड आपके लिए कैरेक्टर करना कौन सा सबसे हार्ड था आज तक? मतलब जब मैंने स्टार्टिंग की, हार्ड नहीं था क्योंकि मेरे को उसमें मजा आता था। ओके। देखो जब आपको मजा नहीं आएगा तो आपको हार्ड लगेगा। मुझे कोई भी कहता है ना, जैसे कई बार तो शो में क्या होता है कि मैं सोच के जाता हूँ मुझे ये कैरेक्टर करना है, मैं वो करता ही नहीं हूँ। मैं अपनी ड्रेसअप से कुछ और बना के खुद ब खुद कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मजा आता है। मुझे लगता है ये ऑडियंस एंजॉय कर रही है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ। तो पर जब मैंने पहला कैरेक्टर किया था, जब मैंने पहला फीमेल कैरेक्टर लिया था तो मैं घबरा गया था, क्योंकि मैं हम्म। बनना कुछ चाहता था, मैं बन कुछ गया था। मैंने शुरू में हमारी बात की थी, मैं मेरे साथ हुई थी। मुझे लग रहा था कि मैं गुत्थी का फर्स्ट टाइम मैंने कैरेक्टर किया था फीमेल का, जब मुझे लगा मैं ओके। आ रहा होगा, बेटा चाह रहा होगा, ऐसा मैं चुड़ैल लग रहा था। मतलब ऐसा कि मैंने उल्टी मार दी थी और मैं परफॉर्म करके आया। मुझे बड़ा मजा आया। मुझे लोगों हम्म। का नहीं पता, तो मैंने बड़ा एंजॉय किया। फिर मैंने अपनी फोटो देखी, फोटो देखते मैंने डिलीट मार दी। मैं ओके। कहा ये मैं कहा इस फोटो को देख के मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और उस समय ऑडियंस जो शो की थी वो 1000 2000 की ऑडियंस थी। इस शो में मैंने परफॉर्म किया था फर्स्ट टाइम। तो ओके। मैंने कहा जब मैं अपने आप की फोटो नहीं देख पा रहा तो सारा इन लोगों ने मुझे कैसे देख लिया 15 20 मिनट। पर वो ठीक था, मतलब उससे दैट कॉल एक्सपीरियंस, उससे सीखा, चीजें बनाई। तो अब बन जाती हैं चीजें करते करते करते। ओके। ओके। सो अब अगर हम देखें कि जी एंकरिंग भाई। वाले पोर्शन में हम किसको फॉलो कर रहे हैं, अपन किसको फॉलो करते हैं कि हाँ भाई यहाँ से हम थोड़ा बहुत देखते हैं कि इनकी तरह ऐसा कुछ? आप मुझे कह रहे हैं मैं किसे फॉलो करता हूँ? हाँ बिल्कुल। मैं सबको देखता हूँ। मैं वो सबकी जिसकी चीज मुझे अच्छी लगती है मैं निकाल लेता हूँ। एक अच्छा आर्टिस्ट कौन है जिसको जहां से जो मिले वो निकाल लो। जैसे मुझे कपिल शर्मा को भी देखता हूँ, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वो ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ। मैं सुनील ओके। ग्रोवर को देखता हूँ तो मुझे उसकी स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छी लगती है। प्रॉप से कैसे खेलता है सुनील ग्रोवर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ओके। मनीष पॉल देखता हूँ तो मुझे उसकी क्लास बहुत अच्छी लगती है। मैं स्टैंड अप ओके। कॉमेडियंस को देखता हूँ तो उनका मुझे कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। तो इस ओके। तरीके से मैं हर किसी को कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करता हूँ कि इससे ये निकाल लो, इससे ये निकाल लो, और फिर उसको कभी अपने ऐस तरीके से डिजाइन करो। ओके। कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी कंपनी किसी कंपनी के सीईओ या फिर किसी हेड से आप बात कर रहे हो, वो गुस्सा कर गया, जिसको गुस्सा आ गया, ऐसा कभी कुछ हुआ है? नहीं नहीं भगवान का ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा तुम बोल रहे हो तो हो जाए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए यार। नहीं नहीं, मैं भी वो नहीं इसलिए चाहता कि ऐसा हो, मैं सिर्फ क्या पूछ होता है, रहा हूँ, मैं ऐसा एक्सपीरियंस। नहीं एक्चुअली क्या है, सपोज सपोज करो कंपनी के सीईओ को कभी गुस्सा आ जाए,
साला मेरे तो हाँ। पैसे रुकेंगे, रुकेंगे, जो क्लाइंट जिसने मुझे बुलाया और जिसके लाखों रुपए लगे वो मर जाएगा साला। इसीलिए क्या होता है, केवल क्लाइंट बहुत घबराते हैं, बहुत ज्यादा उनको डर लगता है। और वो जो गलत चीज है, देखिए कंपनी का जो सीईओ होता है वो नॉर्मल बंदा हम जैसा ही, राइट है। बिल्कुल। उसने भी बिल्कुल। बड़े मैंने हमले करे, वो वही खा रहा है जो हम खा रहे हैं, उसकी भी शक्ल वैसी, हमारी भी वैसी। तो हम्म। इसको हमने इतना बड़ा हवा कर दी थी कंपनी की, कंपनी की सीईओ ये, इसका नाम ढंग से लेना चाहिए नाम, अरे बेवकूफ आदमी, तो परफॉर्म तो करने दे पहले। तो भगवान की जैसा तो कभी बिल्कुल। हुआ नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें वो भी ना हो। डर लगता है मुझे इन चीजों से, क्योंकि मैं कभी भी सीईओ को भी कुछ भी बोल देता हूँ। मैंने कई ऐसे शो किए हैं, ओके। मैं किसी भी लेवल हम्म। तक चले जाता हूँ सीईओ से, तो बड़ा उस पर डर लगता है। ओके। सो क्या आप इतने सारे शोज होते हैं, कॉर्पोरेट भी होते हैं, वेडिंग अरे इवेंट्स ये भी होते हैं, तो शिखा इसमें कुछ कह सबसे रही है, बेस्ट क्या लगता है मैं आपको? शिखा को, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग में भाई। एक ये शिखा मुझे कुछ कह रही है, शिखा से पहले शी एक इज द वन महक का जिसके सबसे मजाक है, महक ज्यादा कैसी है? रिस्पेक्टिव क्लाइंट होते हैं। हाँ। ये सही बोल रही, मेरे जितने भी क्लाइंट हैं होते हैं मोस्टली भाई, मेरे एक एक क्लाइंट के मैंने 20-20 शोज किए हैं। और 20-20 ओके। क्लाइंट मतलब कई बार तो ये होता है कि एक ही ऑडियंस के लिए 12-12, 15-15 शोज किए। तो अब उस सिचुएशन में बहुत ओके। टैकल करना बड़ा डिफिकल्ट होता है कि आपको कंटेंट भी नया चाहिए, आपको कैरेक्टर भी नहीं चाहिए, आपको चीजें भी नहीं चाहिए, तो बड़ा उसमें सोचना पड़ता है। ओके। तनु बतौरिया हाँ जी कह भाई रही है, बिल्कुल। एनीथिंग वुड यू लाइक हाँ टू जी, डू राइट नाउ? मतलब व्हाट यू वांट, मतलब हाय कैरेक्टर आप वैभव। कह रहे हैं कि मैं आपको मिमिक्री करके दिखाऊं? आई डू अ मिमिक्री फॉर यू। तो अभी क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो मैं ओके। केजरीवाल की आवाज में बात करना चाहूंगा कि देखिए जी, नमस्ते जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जो सामने बैठा हुआ है इसकी दाढ़ी भी है, इसकी मूछी भी है, और हमारे कुछ नहीं है, इसलिए हम सफेद है, ये काला हो गया है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि आप भी एक गोरा चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप सुंदर लगे, तो आप घर पे रहिए। पहले सब लोग कहते थे कि हम बाहर जा रहे हैं, हमारा रंग उतर गया जी, टैनिंग हो गई है, काले हो रहे हैं। आज हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप घर पे रहें, आप घर पे रहना नहीं चाहते, आप बाहर आते हैं, पुलिस डंडे मारती है, फिर पीछे लाल हो जाता है। यही घपला है, यही घोटाला है। मैं कहता हूँ जी घर पे रहिए, कोरोना को हराना ऑसम बहुत जरूरी है ऑसम जी। नमस्कार जी, मैं केजरीवाल बोल रहा ऑसम हूँ। ऑसम तो ऐसे ही कोशिश करता है। ऑसम सर, ऑसम। वैभव संतानी कह रहे हैं, हेलो भाई, फैन योर स्टैंड अप थिंग्स, बहुत अच्छा करते हैं। थैंक्स लॉट भाई, शुक्रिया। ओके। जी तो भाई। अब हमारा जो आने वाला मटेरियल है, मतलब आगे हम और क्या क्या नया लाने वाले हैं ऑडियंस के लिए, यानी कि जब ये मेरी, लॉकडाउन खुल जाएगा, या फिर हम जो लॉकडाउन में तैयारी कर रहे हैं, तो लॉकडाउन वाला मटेरियल क्या है अब आने वाला है नया? मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ। देखिए पहला तो मेरी ये प्लानिंग है भाई, मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि जब आपको जो टाइम मिले आप उसको यूटिलाइज करो। सो बिल्कुल। दिस इज द टाइम जिसे मैं प्रॉपर यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं नेगेटिव नहीं होता, मैं भी नेगेटिव हो जाता हूँ बहुत बार। बहुत बार मुझे भी चीजें डीपली बहुत हर्ट करती है कि यार बहुत दिन हो गए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और मैं वो बंदा हूँ जो बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैं 25-25 दिन ट्रैवल करता हूँ कहीं ना कहीं। तो इतना ओके। ट्रैवल करने के बाद आप घर बैठ जाओ पूरे साल भर, मुझे लगता है बैठना ही पड़ेगा हमें एक तरीके से। तो बिल्कुल। नेगेटिव हो जाते हैं। बट ये नेगेटिविटी इज गिव यू अ पॉजिटिविटी। इट पॉजिटिविटी। डिपेंडिंग कि आप कैसे ग्रैब करना चाहते हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नई चीजें बनाऊं, और जब भी मैं स्टेज पे जाऊं, क्योंकि यही मेरी जिंदगी है भाई, स्टेज आर्टिस्ट लाइफ इज ए वेरी डिफिकल्ट, और इस समय तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो ये मेरा प्यार है जिंदगी है, मतलब एज एन आर्टिस्ट परफॉर्म करना मुझे बड़ा मजा आता है। तो आई जस्ट वांट कि मैं जब भी स्टेज पे जाऊं तो बहुत सारी नई चीजों पे वर्क कर रहा हूं मैं, बहुत सारे स्टैंड कैरेक्टर्स नए प्लान कर रहा हूँ। और ओके। अभी के लिए अगर मैं कहूँ फॉर द लॉकडाउन, मैं छोटे छोटे अपने कैरेक्टर की वीडियो बनाता रहता हूँ। अभी नए कैरेक्टर की वीडियोस को स्क्रिप्टिंग पे वर्क कर रहा हूँ। कुछ ओके। ऐप से जो मैं यूज कर रहा हूँ, उन ऐप पे कुछ वीडियोस बनाता हूँ, डालता रहता हूँ। कुछ मेरे स्टूडेंट्स से जो एंकरिंग के लिए मुझे बोलते थे यार हमें सीखनी है, तो उनके लिए मैं एंकरिंग की वीडियोस बना रहा हूँ आजकल, कि उनकी हेल्प हो जाए उस चीज में। तो इन ओके। चीजों पे आजकल लगा हुआ हूँ। तो वैभव संतानी पूछ रहे हैं, हाउ डू यू स्टैंड अप कॉमेडी एज एंकर? वह भाई ये आपने नोट किया, पर कई बार मतलब यही एक टैलेंट है शायद से, कि मैं हूं तो एज एन एंकर ही, अगर प्रॉपरली आप देखें। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं एंकर हूं, मैं एज एन एंटरटेनर वर्क करता हूँ। आई डू अ स्टैंड अप कैरेक्टर, टीम बिल्डिंग, समटाइम मोटिवेशन, समटाइम एजुकेशन से रिलेटेड। तो उन सबका मिक्सचर करके मैंने कुछ बना दिया है अपने आप को। अब ये चीज गलत भी हो जाती है कई बार प्लस पॉइंट भी होती है। तो एंकरिंग के अंदर मैं कैसे स्टैंड अप करता हूँ, मैं ऑब्जर्वेशन पे वर्क करता हूँ। मैं लोगों को फील करने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या कर, जैसे मैंने अभी जो कंटेंट आपको सुनाया केजरीवाल का, ये मेरा कोई लिखा हुआ कंटेंट नहीं था। ये मैंने आपको देखा, मैंने ऑडियंस को देखा, और सिचुएशन को देख के मैंने फील किया, तो मेरे ओके। दिमाग ने वो कंटेंट रिलीज किया। तो ओके। ये करने के लिए आपको दिमाग को खुला छोड़ना पड़ता है, मैं फिर से वही कह रहा हूँ। तो इसी तरीके से मैं स्टेज पे करता हूँ। तो मैं कभी स्टेज पे कुछ प्लान करके नहीं जाता, स्ट्रक्चर बनाता हूँ, मुझे ये करना है, और फिर मैं अपने वो खाली छोड़ देता हूँ।
और फिर मैं क्लाइंट को भी कहता हूँ, देखो दो चीज है, अब मुझे बुला लिया है, आधे पैसे दिए हैं, आधे बचे हुए हैं। या तो अब मुझे शो मेरे तरीके से करने दो, या आप देख लो क्या करना है। और हम्म। जब क्लाइंट मुझे प्रॉपर फ्रीडम देता है, तो ट्रस्ट में मैं वो शो पूरा अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, और जब तक मुझे नहीं लगता कि ये शो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचे, मैं नहीं छोड़ता हूँ। ओके। मतलब ये मेरा पर्सनल फीलिंग होती है, क्योंकि एक शो को हिट करना इज अ नॉर्मल थिंग, उसे सुपर हिट करना चाहिए। जब आप लिख लो तो वहां से लोग आए आपके पास बात करने के लिए, उनको अच्छा लगे, मतलब दे फील इट कि हम कुछ कर रहे हैं। ओके, एक्चुअली खुद के लिए नहीं, ऑडियंस के लिए इतना अच्छा कर लें कि ऑडियंस अपने हाँ, आप हमारे पास आए। यस यस, पर देखो पहले आप खुद को एंटरटेन करो प्रॉपरली। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे बात थैंक करते यू टाइम सो मच। एंजॉय नहीं करूंगा, तो क्या होगा, हम 5 मिनट बात करेंगे और हम रुक जाएंगे। समझ रहे हो, तो ये बड़ी दिक्कत होती है, तो हमें फील करना बहुत जरूरी होता है, एंड देन फिर परफॉर्म फॉर द ऑडियंस, तो बड़ा मजा आता है। ओके, तनु भदौरिया इज आस्किंग एनी कॉमेडियन विच इज योर पर्सनल फेवरेट। मुझे मुझे यार कपिल शर्मा बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब इफ एम टॉकिंग अबाउट दी पर्सनली स्टैंड अप कॉमेडियन जो इस समय वर्क कर रहे हैं, जो मतलब जो क्लब्स में परफॉर्म करते हैं, आई एम ऑल्सो परफॉर्म इन दी क्लब्स ऑल्सो। पर ओके। मेरे को वो कॉमेडी जमती नहीं है। रीजन बिंग क्योंकि उसमें वल्गैरिटी जल्दी आने लग जाती है। बिल्कुल। वहां पे क्या गलती होती है, लोग हंसाने के लिए दूसरों को गाली गलौज पर हो जाते हैं, सीधा मामले पर उतर जाएंगे, और वो मुझे लगता नहीं है कॉमेडी। बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं ऐसा कोई मतलब कॉमेडी करूं जिसपे मैं जिसपे पंच मार रहा हूँ वो भी इंजॉय करे, और दूसरा बंदा भी इंजॉय करे। तो मैं ओके। ऐसा अपील करता हूँ, आई लव कॉमेडी मतलब कपिल। क्रोधित बच्चा बोल रहा है, सर बोल रहे हैं, 3 कॉमेडियंस यू वांट टू रिकमेंडेड। 3 कॉमेडियंस, फर्स्ट अगर मैं कहूँ, मेरे हिसाब से कपिल शर्मा बहुत अच्छा लगता है मुझे। हम्म। कपिल शर्मा के अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आप अलग अलग टिप्स के कॉमेडियंस हो तो आपको बड़ा मजा आएगा। कोई कवि आप देखो, जैसे कपिल शर्मा, कुमार विश्वास मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके सेंस ऑफ ह्यूमर आप देखो, क्या गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर। ओके। उनके पास कोई भी कंटेंट नहीं होगा, आपको 2 ढाई घंटा हंसा देंगे। एंड बिल्कुल। थर्ड अगर मैं कहूँ, कपिल शर्मा, कुमार विश्वास, और थर्ड मेरे दिमाग में मुझे क्लिक नहीं कर रहा, बट सुनील ग्रोवर मुझे अच्छा लगता है, उसके स्टेज पे अपीयरेंस बहुत अच्छी लगती है मुझे। ओके। मतलब इन तीनों की खासियत बताना चाहूंगा मैं आपको। कपिल शर्मा इज अ ग्रेट इन सेंस ऑफ ह्यूमर। मतलब जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपको नहीं पता लगेगा आपने किस समय पे क्या पंच वो बोल देगा, उसका दिमाग क्या बोलवा देगा। कुमार विश्वास इतना कंटेंट है भरा हुआ दिमाग में, तो वो 2 2 3 3 घंटे से निकाल सकते हैं। ओके। सुनील ग्रोवर अकेला ऐसा कॉमेडियन है जो कैरेक्टर वाइज प्रॉप्स में बहुत अच्छा खेलता है। सुनील ग्रोवर ओके। वर्डिंग में अच्छा नहीं है। आप कहोगे ना सुनील ग्रोवर की वो 1 घंटा बोलते, मुझे नहीं लगता वो बोल सकते, बट वो नहीं जो हुआ। कैरेक्टर प्ले करते हैं, दैट इज द अमेजिंग नेक्स्ट लेवल, जो प्रॉप्स के साथ खेलते हैं। तो दीज 3 आर माई बेस्ट। ओके। अगर हम कॉर्पोरेट वाला इवेंट देखें, वेडिंग इवेंट देखें या डिफरेंट अवे, तो आपका कौन सा लगता है कि मुझे ये इवेंट सबसे ज्यादा मिलने चाहिए या इस तरह का मैं करना चाहता हूँ सबसे ज्यादा? जिसमें पैसा मिल रहा हो। मजाक कर रहा हूँ। देखो, मैं 2 तरीके की सोच करता हूँ, 3 तरीके की, कॉर्पोरेट, हम्म। वेडिंग्स, टीम बिल्डिंग। हम्म। अब इसमें पर्टिकुलर कुछ चूज करता हूँ, जैसे कॉर्पोरेट में मैं सारे कॉर्पोरेट चूज करता हूँ, मुझे कॉर्पोरेट मजा आता है करने में, क्योंकि एज हम्म। एन कॉमेडियन करता हूँ तो लोग बैठेंगे सुनेंगे तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा। बिल्कुल। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मैं अपने हम्म। तरीके से एंगेज करता हूँ। एंड थर्ड वन इज वेडिंग्स के अंदर मैं संगीत करना पसंद करता हूँ बस। बाकी मुझे वो ओके। अच्छा नहीं लगता। ओके। तनु भदौरिया पूछिए, लाइक कुमार विश्वास, डू यू आल्सो राइट और सिंग? मैं सिंगिंग तो नहीं कर पाता, हाँ मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, मेरी मतलब इतना अच्छा नहीं लिख पाता हूँ, बट मैं मतलब कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। ओके। वैभव संतानी पूछे हैं, फॉरेन शोज। फॉरेन शोज मैंने किए ना भाई, कुछ 20 25 के आसपास किए हैं मैंने फॉरेन में शोज। ओके। तो कर तो मतलब मुझे ऐसा, मतलब मैं ऐसा नहीं फील करता कि फॉरेन में शो करेंगे, इंटरनेशनल शोज करेंगे तो आप बड़े अच्छे हो जाओगे, आपकी प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी, तो कई बार बेकार लगता है। चले पैसा भी कम देते हैं, दिन भी ज्यादा लग जाते हैं, उससे डबल यहाँ पे कमा लेते हैं और अच्छे शोज कर लेते हैं। बट वो है कि एक लोगों को लगता है कि उससे आप अच्छा कर रहे हैं, आपका नाम बन गया, पर वो ऐसा कुछ नहीं है। ओके। तो किए तो काफी फॉरेन शो। ये वाला पोर्शन अपना है कि अगर एंकरिंग से मान लो, चलिए आप कभी किसी कॉर्पोरेट शो में गए या किसी भी शो में गए, वहां पे आपको कोई डायरेक्टर मिलता है और डायरेक्टर बोलता है कि अब आपको मेरे फील्ड में काम करना है, तो उस फील्ड में हम जाना चाहेंगे या फिर थिएटर वाले पोर्शन में हम जाना चाहेंगे? समझा नहीं, मतलब कैसे 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 अगर कैसे। आपको ऑफर आता है किसी डायरेक्टर का या फिर किसी का भी कि आप हमारा प्ले में एक्ट करना चाहेंगे या फिर हमारी प्ले में आप या फिर हमारी मूवी में काम करना चाहेंगे, तो आप उस फील्ड में अपना जाना चाहते हैं? भाई मेरे को सिर्फ ना कॉमेडी में मजा आता है, तो मैं उसी में लगा रहता हूँ। अब हम्म। एक्टिंग वैक्टिंग मुझे आती नहीं, तो जो चीज आती है उसमें क्यों घुसे, जाके ओके। वैसे भी खराब होना है, तो जाओ ही नहीं से अच्छा है। और जो कर रहे हैं वो कर लो जो हम ठीक कर सकते हैं। ओके, फॉरेन शो का एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज?
अब्रॉड के शो का अच्छा रहता है यार, एक्सपीरियंस मजा आता है। बाहर किसी कंट्री में जाते हो, और नई चीजें, नया लोग, नया क्राउड। एक बार ऐसा, कई बार तो ऐसा हुआ था, मेरे दो इंटरनेशनल शोज थे, और एक दिल्ली का, एक इंडिया का शो था मेरा। तो मेरी ऐसी चेन बनी हुई थी, मतलब वो हम्म। मलेशिया में था, देन मुझे इंडिया आना था, एंड देन मुझे दुबई जाना था। तो वो हम्म। मेरे लिए बड़ा हेक्टिक था, मतलब एक सिटी से निकलना। और जनरली मेरे शोज ऐसे ही होते हैं कि एक सिटीज में करा, वो खत्म किया, रात को वापस से दूसरी सिटीज में आ गए, फिर दूसरी सिटीज में। तो ओके। एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहता है, बड़ा मजा आता है। तो अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि हम पूरे, आपने बताया 25-25 दिन आप ट्रैवल करते रहते हैं, तो अपने आप को किस तरह से फिट एंड फाइन ऐसे प्रॉब्लम को कि मतलब नींद भी नहीं आ रही है, प्रॉपर सब कुछ अपने को रखना भी है, स्टेज पे जा रहे तो स्टेज पे हमारा फेस भी ऐसा कि मतलब लगना चाहिए कि एनर्जी, क्योंकि हमारे में जितनी एनर्जी होती है ऑडियंस के पास हम दे पाएंगे, तो वो किस तरह से मैनेज करते हैं? देखो अब इस पे क्या होता है भाई, ये दो चीजें बड़ी छोटी सी हैं कि आपको अपने आप को, मैंने जो कहा ना, हम ये काम क्यों करते हैं भाई, मैं क्यों करता हूँ कि मुझे मजा आता है, मैं इंजॉय कर पाता हूँ। अब जिस दिन मैं इंजॉय कर, उसमें इतनी थकान होती ही नहीं। जब तक स्टेज पे नहीं आते तब तक थकान थोड़ी सी चेहरे पे फील होती है, और सोने का बहुत मौका मिलता है। फ्लाइट में सो गए, वहां से उतरे गाड़ी में सो गए, वहां से उतरे थोड़ी देर होटल में सो गए, फिर शो परफॉर्म किया, फिर गाड़ी में सो गए, फिर फ्लाइट में सो गए, फिर गाड़ी में सो गए। तो सोने का पूरा मौका होता है, और मैं तो बहुत ढीठ आदमी सोने का, जहां मौका मिल जाए वहां सो जाओ, जहां मौका लगे वहां दबा लो नहीं, क्योंकि फिर परफॉर्म भी करना होता है ना। हम्म। क्योंकि एग्जैक्टली तो मैंने ये होता है कि लोग बोलते हैं नहीं हमें बहुत नींद आ रही है, अब हम थोड़ा सा रेस्ट करना चाहेंगे, कमरे में बंद कर दो मुझको थोड़ी देर के लिए, ऐसा कुछ तो नहीं होता ना, वैसे कभी? मैं ऐसा नहीं करता, इतना मैं एटीट्यूड नहीं रखता कि मुझे आती है आप दे दो कमरा, मैं सो जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं आपसे पर्सनली मिल जो चुका हूँ, आपके अप्रोक्स अपन अजमेर में मिले थे, आपको अगर याद हो तो, बीयू फैशन शो एसबीआई में बहुत ही कहाँ पे, पुराना। बीयू कहाँ फैशन पे शो। काम है? एसबीआई का शो था? हाँ, अजमेर का शो था, बीयू फैशन शो था, और आई वॉज द कोरियोग्राफर ओवर देयर, फैशन अच्छा अच्छा, कोरियोग्राफर। एसबीआई का पता नहीं कौन सा शो था, मैं भूल रहा हूँ भाई हल्का सा दिमाग बहुत ही से। पुराना बीयू फैशन शो, और सपना दास रो। अब पता नहीं भाई, मैंने एसबीआई के ना बहुत शो किए, मैंने एसबीआई के कम से कम 15-16 शो किए। और जगह थी अजमेर क्लब। अच्छा, मेरी क्लब शायद शायद किया होगा भाई, आई पक्का। थिंक 2015 का है, तो काफी टाइम हो चुका है, 2015 और 16 का है वो। अच्छा, एक फैशन शो हुआ था अजमेर में, राइट राइट राइट। जिस दिन बारिश आ रही हाँ थी हाँ बहुत ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, बारिश आ गई थी मुझे याद है, और वो कह रहे थे रोहित कुछ करो कुछ करो। हाँ बिल्कुल तो देखो, बिल्कुल अब वो भी बिल्कुल। सिचुएशन अगर आप समझो तो हमने कैसे टैकल की थी। वही तो वही। इन सिचुएशन को निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता है, बट आप इंजॉय कर रहे हो तो आप निकाल लोगे। ओके। सो आज का सेशन हमारा यहाँ पे हम रखते हैं, करते हैं खत्म इसको। तो सर, हाउ वाज द जी भाई, एक्सपीरियंस? कैसा रहा आपका अभी तक एक्सपीरियंस, एक बार मुझे बताएंगे? मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई आपसे मिलके, आपने मुझे कहा कि रोहित मेरे साथ नहीं लाइव नहीं, आओ, ये वाला तो जब यही तो बात हम लगी। बोलने वाले थे, इसके अलावा क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि नहीं नहीं, इसके अलावा यार मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि देखो क्या होता है, एक नई चीज होती है, मेरे अगर आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो, शायद उससे कुछ दो तीन लोगों को और अच्छा लग जाए। तो ये चीज इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आज के टाइम पर तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जब अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हो तो शायद हमारी बातों से कोई मोटिवेट हो जाए। दैट इज अ बिल्कुल इंपॉर्टेंट बिल्कुल थिंग। बिल्कुल। मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई आपसे मिलकर, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, इनमें से कुछ की तो सो मच। मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं था। जैसे आपने पूछे तो मैंने आपको रिप्लाई कर दिया। तो थैंक यू यही सो चीजें मच। हमारे बहुत अच्छा लगा दोस्त। ओके, प्रवीण बता रहे हैं आप अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल में आए थे और एएफएफ में आए थे, अजमेर फैशन फेस्टिवल और अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल। हाँ 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 हाँ, राइट राइट, प्रवीण सही कह रहा है। प्रवीण, आई एम सॉरी यार, मैं भूल जाता हूँ कहीं ना कहीं चीजें ना। पर हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि यहाँ पे मैं आया था। मैं ओके। जयपुर अजमेर में बहुत आया हूँ। रोहित अब तो भाई, घर शादी पे ही कब हूँ। होगी और बच्चे कितने? देखो अब डिपेंड करता है, पहले बच्ची या पहले शादी। तो जब शादी हो जाएगी तो बच्चे भी कर लेंगे। पर दिक्कत ये है कि इस समय तो सब अटक गए हैं, क्योंकि अब तो मैं शादी कर सकता, घर में कैसे, घर से बाहर नहीं जा पा रहे। तो ये चीज है शादी भाई। कब करोगे? वैभव सत्तारी पूछे, शादी कब करोगे आफ्टर लॉकडाउन? आफ्टर लॉकडाउन, साल एक डेढ़, अब मेरी भी उम्र हो गई है, बुढ़ापा आ रहा है। मैं 28 का हो गया हूँ, तो 29-30 के आसपास कर लेंगे शादी। मतलब एक एज होती है देखो हर चीज की। अब हम्म। नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बाल झड़ रहे हैं एक साइड से, तो मैं कर एक लेते हैं। आखिरी सवाल मेरी साइड से, मैं पूछना जी भाई। चाहूंगा कि जो चीजें लोग करना चाहते हैं, जैसे एंकरिंग वाला पोर्शन हुआ, आप एंकरिंग करते हैं, तो एज अ एंकर आप क्या बोलना चाहेंगे कि आप किस तरह से इस चीज में स्टार्ट दे सकते हैं? क्योंकि हर जने को कुछ ना कुछ एक स्टार्टअप चाहिए होता है, थोड़ा थोड़ा सा कि हाँ मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, स्टार्टअप चाहिए होता है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से स्टार्ट करें? देखो एक्चुअली क्या होता है, जब मैंने ये शुरू की थी तो हमें गाइडेंस के लिए कोई नहीं था, हमें हम्म। पता भी नहीं था। उस समय ये जो जितनी भी ऐप थी इतनी पॉपुलर नहीं थी, यूट्यूब फेसबुक इतनी नहीं थी। आज के टाइम पे सोशल नेटवर्किंग साइट बहुत पॉपुलर, आपके पास बहुत सारी जगह है जहां से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप पहले प्रैक्टिकल वर्क, मतलब थ्योरिकल वर्क करो, चीजें ढूंढो, एंकरिंग के बारे में और पढ़ो, समझो किस तरीके की होती है, किस तरीके के शोध होते हैं, एंकर्स की वीडियोस देखो,
चार्ट बनाओ अपना कि अच्छा इस तरीके के शोज होते हैं, ये होते हैं, मुझे ये एंकर अच्छा लगा, इसका ये प्लस पॉइंट है, ये एंकर अच्छा लगा, इसका ये प्लस पॉइंट है, ये एंकर लग रहा मुझे समझ नहीं आ रहा। राइट, उनसे बात करने की कोशिश करो। हो सकता है वो बात ना करे, तो ना करे, किसी और से करो, बहुत सारी भीड़ है, कोई ना कोई तो करेगा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से सीखने की कोशिश करो। जिस दिन तुम्हें ये प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी ना, तुम्हें एकदम से काम भी मिलने लग जाए। और इवेंट ऑर्गेनाइजर ढूंढो, क्लाइंट ढूंढो, इजिली काम मिल जाता है आज के टाइम। क्योंकि एग्जैक्टली ये है कि बहुत जगह ये बोला जाता है कि हम एंकरिंग की क्लासेस देते हैं, आर्जिंग की क्लासेस देते हैं, दीज आर राइट और रॉन्ग? देखो मैं सही है सच्ची ऐसा बताऊं करना या आपको, नहीं? देखो क्लासेस देना इज नॉट मतलब देना इंपॉर्टेंट है या नहीं लेना में कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो आप उसके लिए क्लासेस ले लेते हो। राइट है, बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है कि आपका टीचर कौन है, उसको कितना एक्सपीरियंस है। जैसे अब आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जिसका नाम है ना कुछ चीजें, तो वो बड़ी डिफिकल्ट कर देता है आपको। या जो हम्म। बंदा करवा रहा है वो कितना सिखा रहा है, आपको कितना ट्रस्ट है, पहली चीज क्लासेस के बिल्कुल। लिए। एंड ये सब चीजें क्या है, ये गॉड गिफ्ट है आपकी। और आपको अपने को बिल्ड करना है। जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा अपने ऊपर, तो आप सब कुछ कर जाओगे। ओके। हमने कभी कोई क्लासेस नहीं ली, कुछ ऐसा नहीं किया। मैंने मास कॉम किया, मैंने कोई वहां पे कुछ इतना सीखा नहीं, बस करते 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 सीखा। ओके। और आपको मतलब ये है कि अब तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी जगह जहाँ पे आप जाके सीख सकते हैं, तो सीखना भी चाहिए। ओके। सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना सारा हमको बताया अपने थैंक्स बारे फॉर में, इतनी डूइंग। सारी नॉलेज हमें मिली। इवन मैं भी एक एंकर हूँ तो मैं भी अब ट्राई करूंगा, ये सब चीजें ट्राई करूंगा 100% के अपने शोज में अप्लाई करूँ। ये माइंड खाली करके जाने वाली बात मेनली, क्योंकि मेरा माइंड भरा हुआ रहता है बहुत सी चीजों से। तो मैं हल्का, ट्राई करूंगा बिल्कुल 100%। काम रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, और 100% वेलकम। आपसे वापस जुड़ेंगे हम थोड़े दिन बाद वापस 100%। से। यप, थैंक यू थैंक सो यू। मच सर। बाय बाय। ओके, बाय बाय। ओके गाइस, तो हमारे साथ आज जुड़े थे रोहित ठाकुर। थैंक यू रोहित भाई, लव यू ब्रदर। अभी वो जा चुके हैं, थैंक यू सो मच वैभव संतानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम कल भी वापस से सेशन हमारा रहने वाला है। और कल जो हमारे साथ सेशन में रहेंगे वो रहेंगे महाराष्ट्र से एक थिएटर आर्टिस्ट और जो टीवी सीरियल्स के एक्टर हैं, अमरीश जोशी, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और आई होप आज जो हमने बातें की आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जो एंकरिंग फील्ड में जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए काफी नॉलेज वाली चीजें थी। इवन मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें नई थी कि मैंने जानी। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। बहुत बढ़िया निखिल, अच्छा लगा यार, थैंक यू सो मच वैभव संकानी। और मैं इसी तरह से और भी शो और भी गेस्ट आते रहेंगे, तो प्लीज हमारे साथ आप कल भी जुड़िएगा। केशव बी आर डी, आप लेट हो चुके हैं, सॉरी। और हाय, ओके वैभव। तो कल भी हमारे साथ शो होने वाला है, कल भी हम इंटरव्यू करने वाले हैं अमरीश जोशी जी का। और आज के लिए हम इतना ही, और घर में रहिए, सेफ रहिए। और जो है अपने आस पड़ोस का ध्यान रखिए ताकि आप लोगों से दूरी बना के रखें। और जितना हो सके उतना कम घर से बाहर निकलिए, सिर्फ और सिर्फ जरूरत सामान की, जो आपको कुछ काम हो बहुत जरूरी तभी बाहर निकलिए। अपने घर वालों का अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।